ओके चलो नाउ फिगर इट आउट निकालो। फिगर इट आउट। और एक क्वेश्चन और प्रूव करना है, दैट फिगर इज इट आउट लास्ट में होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर निकालो। पेज नंबर 93 निकालिए। पेज नंबर 93। हाँ ऑन है ना, चेक सर। ऑन कर दीजिएगा। दैट इज पेज नंबर मिल 93, गया। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर मिल गया सर। प्रॉपर्टीज होती, पहली प्रॉपर्टी देखो, ऑल द साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल टू ईच अदर। स्क्वायर इस तरीके का होगा, तो कल हम लोगों ने देख लिया था कि इफ इक्वल डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, इक्वल डायगोनल्स तो हमें मालूम है रेक्टेंगल के होते हैं, और वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करें, कितने पर करें, देन इट इज स्क्वायर। यही तो प्रॉपर्टी देखी थी। इफ इक्वल डायगोनल्स, बोलो, इफ इक्वल डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, हाँ सो इट इज स्क्वायर। diagonals bisect each other at 90 degree, then it is square। दूसरी चीज ये भी कही जा सकती है कि if all sides of rectangles are equal, वैसे तो ये इसके इक्वल होती है और ये इसके इक्वल, लेकिन यदि सभी इक्वल हो जाए तो भी क्या स्क्वायर होगा। if all sides of और रेक्टेंगल rectangle बीच में are equal, या adjacent sides equal हो जाए तो सब इक्वल हो जाए, तो क्या होगा ये, then दिस स्क्वायर। it is square। अब देखो, अगर रोम्बस में आशीष क्या हो जाए तो वो स्क्वायर हो जाए। रोम्बस इसका एंगल 90 डिग्री बना है। यस, अगर एक एंगल 90 डिग्री देख कर देते तो वो दूसरे तीन लोग बता दिए। एक एंगल 90 डिग्री हो जाए तो If one angle of rhombus is 90 degree, तो वो अपने आप मुड़ के 90 हो जाएगा। वो भी इसको 90, से वो भी 90 समझ गया। if one angle of rhombus is 90 degree, then it is square। और quadrilateral में क्या हो जाए तो वो एक स्क्वायर बन जाए। ऑल साइड्स इक्वल, ऑल साइड और एंड ऑल साइड्स आर इक्विलेटरल एंड इक्विएंगुलर। सही है। if quadrilateral इज इक्विएंगुलर एंड इक्विलेटरल। सही है, quadrilateral is equilateral। लेटरल का मतलब होता है साइड, एंड इक्विएंगुलर then it is a square। A square is a regular polygon। रेगुलर पॉलीगन है कि नहीं? यस सर। चलो, ये तो प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है, all sides of a square is equal to each other, are equal to each other। अगर मान लीजिए ये ABCD एक स्क्वायर है, तो AB BC के इक्वल होगा, BC CD के इक्वल होगा, CD DA के इक्वल होगा। Opposite sides of squares are parallel to each other, property 2। इक्वल तो इसमें भी है, लेकिन पैरेलल भी, इसमें भी पैरेलल ही। अपोजिट
साइड्स, क्योंकि एक स्क्वायर एक पैरेललोग्राम भी है ऑफ स्क्वायर आर पैरेलल टू ईच अदर। इसको अतिरिक्त आप कैसे कहोगे इस सेंटेंस को? ए बी किसके पैरेलल है? फिर कौन सा CD BC के। और ये बताओ AD किसके पैरेलल है? फिर AB CB सही है। तीसरी प्रॉपर्टी देखिए, एंगल्स ऑफ स्क्वायर आर ऑल 90 डिग्री। एंगल्स, ऑल एंगल्स ऑफ स्क्वायर आर 90 डिग्री, दैट इज एंगल A। एंगल A को दो तरीके से बताओ तेजस, क्या कह सकते हैं एंगल A? इसके दो और नाम बताओ एंगल A। एंगल A DAC अच्छी बात है, आप बताओ शिवांग। एंगल DAB और एंगल CAB नहीं, BAD। BAD हाँ वो भी चाहे DAB बोलो चाहे BAD, सब एक ही चीज है कि नहीं? मैं सोचा दोनों को जोड़ने के बात कर रहे होंगे आप। क्योंकि 90 की बात हो रही है ना, अच्छा तो एंगल B भी 90, एंगल C भी 90 और एंगल B भी 90, सब 90। प्रॉपर्टी नंबर 4, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर क्या इक्वल होते हैं और क्या वो बाइसेक्ट भी करते हैं? यस सर तो किस एंगल पर बाइसेक्ट? 90 डिग्रीज। तो ये अगली प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 4, दैट इज डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। पहली बात तो इक्वल है, बाइसेक्ट करते हैं सोनल के इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। एंड अगर इस तरीके से कट करते तो ये इंटरसेक्ट है, और अगर इस तरीके से कट करेंगे इक्वल इक्वल तो बाइसेक्ट। एंड सिर्फ वे बाइसेक्ट नहीं करते, ईच अदर एट 90 डिग्री। सोनल तुमको ये बताना है कि किसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, पैरेललोग्राम के कि रोम्बस के कि रेक्टेंगल के कि स्क्वायर के? चारों के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। बोलो आरुष। आरुष आप भी बताओ, इन्होंने भी बोल दिया अपना, बत्ते खोल दिए इस बार। आप बोलो, इन्होंने चारों बोल दिए, आप बोलो। हेमंत, रिद्धिमा, सभी के। तो मतलब दो लोगों ने जो बोला विनी की बात सही मान जाएगी। डायगोनल्स ऑफ ऑल फोर पैरेललोग्राम, और किसके डायगोनल 90 पे बाइसेक्ट करते हैं? स्क्वायर ये बोल दिया। स्क्वायर इन्होंने बोला स्क्वायर और रोम्बस इन्होंने बोला है। रोम्बस भी हाँ, रोम्बस में इन्होंने अभी अभी तो कहा कि दोनों के डायगोनल आपस में क्या कर रहे हैं? 90 पे कर रहे हैं। दैट इज, पहली बात मुझे ये बताओ किसके डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं? सभी के। अच्छा, दूसरी बात मुझे बताओ डायगोनल्स आर इक्वल किसके हैं? रोम्बस और रेक्टेंगल और स्क्वायर। ये सबसे अच्छा बोला है। इन्होंने कहा कि कहाँ है सर इक्वल, ये इतना लंबा ये इतना छोटा, रोम्बस ना बोल देना कोई। इन्होंने बताया देखो रोम्बस में कहाँ इक्वल है, दिख ही रहा है ये इतना लंबा इतना छोटा नहीं, तो किसके इक्वल है? रेक्टेंगल और स्क्वायर। और किसके डायगोनल 90 पे कट करते हैं? स्क्वायर एंड रोम्बस। डायगोनल्स कट एट 90 डिग्री, तो इस पे 90 है और इस पे 90, तो रोम्बस एंड स्क्वायर। और किसके बाइसेक्ट करते हैं? दैट इज रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस और स्क्वायर। और किसके डायगोनल इक्वल है? स्क्वायर,
रेक्टेंगल और किसका एक डायगोनल बाइसेक्ट करता है? सिर्फ यही बाइसेक्ट कर रहा है। और किसके डायगोनल कट एट 90? ये पहले से आशीष ने सबसे पहले बताया, काइट भी इन्होंने बोला। हाँ पर वो देख लिया इन्होंने यहीं पे। बोलो तो रोम्बस में भी तो वो लिखा हुआ है और काइट है, सही है। अच्छा, किसका एक डायगोनल कट होता है? बाइसेक्ट। एक बाइसेक्ट नहीं हो रहा, ये छोटा है बड़ा है? आधा आधा हो रहा है? एक हो रहा है। तो वन डायगोनल ही इज ही बाइसेक्ट हो रहा है वो किसमें? वन डायगोनल तो इंटरसेक्ट हो रहा है ना, लेकिन इंटरसेक्ट तो होंगे, डायगोनल तो इंटरसेक्ट तो सभी में होंगे, क्वाड्रिलेटरली में हो जाएंगे, लेकिन एक ही बाइसेक्ट हो वो किसमें है? बोलो, बात समझ आ गई? अब सभी के अलग अलग प्रॉपर्टी। कौन सा कौन सा? वन डायगोनल जो आपने बताई ना कि वो डायगोनल वन डायगोनल बाइसेक्ट हो रहा है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल नहीं, क्योंकि ये लॉन्ग है तो ये छोटी हो गई, लंबी हो गई। अच्छी बात, ठीक है। आगे हाँ बोलो। अगली बात सीखो, प्रॉपर्टी 4 मैंने लिखा दी है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रूव दैट डायगोनल। ट्रेपेजियम में ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ उसकी प्रॉपर्टी नहीं है। तो ट्रेपेजियम अगर आइसोसलीस ट्रेपेजियम है तो उसके डायगोनल इक्वल हो जाएंगे बस। रोम्बस के एडजस्टेंट नहीं अगर आइसोसलीस है तो डायगोनल इक्वल है बस। बोलो, बात समझाई? रोम्बस के वो जो एडजस्टेंट है वो 180 प्लस एडजेसेंट एंगल्स ना सभी में 180 है, क्योंकि सभी के एंगल कोइंटिडियन है, सभी के अपोजिट साइड्स पैरेलल है। बाकी फ्लो चार्ट पे मैं दिखा देता हूँ। ये बताओ, प्रूव दैट डायगोनल ऑफ स्क्वायर, ठीक है, ये जो होता है बाइसेक्ट करता है द एंगल ऑफ वर्टिसेस। कहने की बात है, क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर ये स्क्वायर है तो प्रूव करो कि ये जो इसका डायगोनल है, बुक में डायग्राम बना हुआ है, तो जो डायग्राम बना ए बी सी डी देख लो, ए बी सी डी। अब तुमको ये प्रूव करना है कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। क्या प्रूव करना है? वो ए एंगल को बाइसेक्ट करना है। क्या प्रूव करना है? एंगल बाइसेक्ट। गिवन क्या है बोलो? ABCD इज स्क्वायर। और प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, दैट इज AC इज एंगल बाइसेक्टर। ये प्रूव कराया जा रहा है। अब देखो जरा ना, AC को एंगल बाइसेक्टर प्रूव करना है, तो इसको दिमाग कैसे प्रूव किया जाए? चलिए, बुक में कॉन्ग्रुएंसी शो की गई है, इसे 3 4 ले लो, 3 4। और सर एंगल अगर तुम ADC लोगे तो दूसरा ट्रायंगल कौन सा लोगे प्रूफ में? ABC। बहुत अच्छा, ADC तो ABC इन ट्रायंगल, ऐसा बुक में भी दिया है, एंड ट्रायंगल ABC, ADC ABC। मुझे ये बताओ कि AB किसके इक्वल है? ऐसा क्यों? साइड्स All sides are equal. That is sides of square। और ये मुझे बताओ, तुमने ये इसको तो इसके इक्वल कर दिया, लेकिन इस एंगल को किसके इक्वल करोगे? एंगल डी। अच्छी बात है। तो एंगल ADC किसके इक्वल है? Equals angle CBA। ABC को बिल्कुल ही शिवांग बिल्कुल स्ट्रिक्टली करस्पॉन्डेंस में चलते हैं। जैसे ही मैंने ADC बोला तो
तो इन्होंने तुरंत ध्यान से पकड़ा, सर आप ए बी सी लिखो और दोनों को क्या बोला, ईच 90 दैट इज एंगल्स ऑफ स्क्वायर। अच्छी बात है। और ये मुझे बताओ ये DC किसके इक्वल है? BC DC क्यों? AB। अच्छा हाँ हाँ। ये शिवांग बिल्कुल यही के हिसाब से है। हाँ क्यों? साइड्स ऑफ स्क्वायर है तो सोनल क्राइटेरिया लगाओ। सर बोलो सर बाय एस सही। SAS सही। नीचे से लेना होता है। बाय एस कहीं से भी लो, नीचे से भी ले सकते हो, जगह से उसी ऑर्डर में लेना। तो बाई SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्रायंगल ABC किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया? ABC के। अगर ABC के कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बताओ DAC एंगल। अब जरा यहाँ देखो, जरा बताओ DAC एंगल किसके इक्वल? DAC तो यहाँ पे BAC बोला, बिल्कुल वैसे ही बोला जैसे यहाँ था DAC। तो DAC कितना है? क्या एंगल 1 है? और BAC क्या है? एंगल 2। ऐसा किस वजह से हुआ है? सर सिम्प्लिसिटी सिम्प्लिसिटी अदर बहुत अच्छा बता देते हैं। दैट इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया। और मुझे ये भी तो बताओ कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना है? 90 डिग्री। क्योंकि यही एंगल A है तो इट इज एंगल A। अच्छा बताओ 2 की जगह क्या रखोगे? क्या एंगल 1? यस क्योंकि ऊपर दिया है कि 2 1 के इक्वल है और A की जगह 90 तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल A कितना हो जाएगा? सर 90 डिग्री। तो एंगल 1 कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। क्या यही बुक में है? चेक करो। यस सर। तो उन्होंने प्रूव कर दिया 45 डिग्री। तो 1 भी 45, 2 भी 45 हो जाएगा। ऐसे समझ में आ गया? तो डायगोनल अगर किसी वर्टेक्स से आ रहा है तो उसको हाफ डिवाइड करते हैं। ऐसा किया देखो 45 डिग्री दिया है। यस चलो ऐसे ही 3 4 को भी हो जाएगा। अब अगले पेज पे आओ। अगले पेज पे फिगर इट आउट है। अभी एक्सरसाइजेज आ गई। चलिए नाउ फिगर इट आउट का पहला क्वेश्चन देखिए आशीष, और इसमें मुझे बताइए ऑल अदर एंगल्स इनसाइड द फॉलोइंग रेक्टेंगल। तुमको सभी एंगल बताने होंगे। दैट इज ऑल द एंगल्स इन रेक्टेंगल। चलो तो पहला सवाल देखिए, इसमें पेज नंबर 94 का फिगर इट आउट है। तो पहले सवाल में एक रेक्टेंगल का वन एंगल जो डायगोनल बना रहा है वर्टेक्स के वो दिया, ये 30 डिग्री है। और जबकि ABCD एक रेक्टेंगल है, तो ABCD अगर रेक्टेंगल है तो मुझे बताइए कि AC किसके इक्वल है? बताओ। AC इक्वल्स है DB BD। ये ऐसा क्यों बोला आपने? दैट इज डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होते हैं। अच्छा बताओ हाफ AC किसके इक्वल है? हाफ AC हाफ BD। अच्छा हाफ AC को तुम क्या कहोगे? AO AO तो हाफ BD को क्या कहोगे? BO BO ऐसा क्यों कहोगे? क्या डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट करते हैं? अच्छी बात है। तो अगर ये बाइसेक्ट करते हैं तो तुम ये कहना चाहते हो कि AO BO के इक्वल हो गया। यस सर। अगर AO BO के इक्वल हो गया तो बताओ OAB एंगल किसके इक्वल हो गया? सर OAB एंगल OCD OB ये सबसे अच्छा बता रहे। इन्होंने तुरंत देखा कि दैट इज एंगल्स अपोजिट टू OB एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। हेमंत बता। तो अब बताइए AO के नीचे कौन सा एंगल लिखोगे? OBA, उसके अपोजिट लेना पड़ेगा। और BO के नीचे क्या लिखोगे? BO के लिए
OAB बिल्कुल सही। ऐसा क्यों लिखोगे? सर क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। क्या लिखोगे? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। तो ये बताओ, जबकि OAB 30 डिग्री है तो OBA कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो इसे मैं 30 लिख दूं। अब उसकी बात करते हैं जो हेमंत ने बताया। हेमंत ने कहा सर देखो एक जेड भी बन रहा है, जेड को भी तो सोचो। हाफ AC हाफ। मतलब ये किसे जेड कह रहे हैं? कह रहे सर अगर ये एंगल ODC 30 है तो इसे 30 लिख दो बिना देख के, और एक उल्टा जेड भी बनाओ कि ये 30 है तो इसे भी 30 लिख लो। तो ये मुझे बताइए सर CDO और DCO भी होगा। एंगल OAB का अल्टरनेट कौन है सोनल? OAB का सर OC that is OCD and each 30 degree because these are alternate interior angles। दोनों को 30 लिख दिया, और इस वजह से अब OCD क्या हो गया है? क्या 30 डिग्री हो गया है? ये मुझे बताइए OBA का हेमंत अल्टरनेट क्या है? OBA का DC ODC, और इस वजह से ये भी 30 डिग्री हो गया है, क्योंकि ये कौन सा एंगल है? अल्टरनेट एंटीरियर एंगल। क्या आप मुझे बताएंगे तेजस कि एंगल OAB प्लस एंगल OBA प्लस एंगल AOB कितना होगा और क्यों होगा? 120 डिग्री। ये करेक्ट बता रहे हैं। तुरंत ही इन्होंने 180 डिग्री बोला और ये भी बोला कि एंगल सम प्रॉपर्टी। ये टैलेंट की वजह से हुआ, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी। इन्होंने देखा एक एंगल है और एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी। 80 लग रही है। बोलो सही है भाई। 30 30 और ये पूछा गया है AOB। सर तो 120 वो हो जाएगा 60 180 माइनस अच्छा हो जाएगा 50 लग ही रहा है। तुरंत 30 प्लस 30 प्लस AOB तो 180 डिग्री। तो अब इसको आगे करो। 60 प्लस AOB इक्वल टू 180 माइनस 60। ठीक है, वो नीचे का भी लिखा रहने देते हैं, वो आपसे करवाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे यहाँ लिखो 60 लिखो। 60 प्लस AOB कितना हो गया? 180 डिग्री 180 डिग्री। तो एंगल AOB कितना हो गया? 180 ये माइनस चीज इन्होंने मन ही मन में कैलकुलेट कर ली थी शिवांक ने, और AOB को तुरंत कितना बताया था? 120 शिवांक अगर AOB 120 डिग्री है तो कौन सा और एंगल है जो 120 डिग्री होगा? बोलो। DOC लिखो वर्टिकल इसको। अपोजिट एंगल। DOC Vertical is AOB, it is 120 degree, it is vertically opposite angles। तो एक DOC भी आ गया। अब हमारे पास ये भी 120 आ गया। शिवांक क्या आप मुझे बताएंगे कि एंगल AOD प्लस एंगल AOB कितना है? प्लस एंगल AOB एंगल AOD प्लस एंगल AOB है 240 डिग्री। ये तो आप प्रत्युष आप बताओ AOD और AOB 180 डिग्री। ऐसा क्यों? Linear pair। लीनियर पेयर, दैट इज लीनियर पेयर लिखो, क्योंकि ये दोनों एंगल मिला के एक लाइन के एंगल है। AOD AOB और इसमें से AOB कितना निकला? तो बताइए AOD कितना आ जाएगा? 60 डिग्री यदि AOD 60 डिग्री है तो ये मुझे बताइए चित्रांश कि और कौन सा एंगल 60 डिग्री? BOC बिल्कुल सही आपने बता दिया, लेकिन वो क्यों होगा? सर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। दैट इज BOC, इट इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, और ऐसा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की वजह से होगा। इस तरीके से हमने कुछ एंगल्स को पा लिया है और कुछ अभी बाकी हैं। मुझे ये बताओ कि ये एंगल कितना होगा? सर 90 माइनस 30 तो इस चीज को लिखो कि बताइए एंगल OAD
और प्लस एंगल ओ ए बी कितना होगा, और ओ ए 90 डिग्री इसलिए होगा, दैट इज एंगल्स ऑफ स्क्वायर। ये किसके एंगल्स होते हैं, स्क्वायर। इसमें वैल्यू फिट करो, रेक्टेंगल प्रत्युष वैल्यू फिट करो। अद्रित वैल्यू फिट करो। सर ओ ए बी की तरफ 30 डिग्री है। ओ ए डी प्लस 30 डिग्री इज 90 डिग्री। तो बोलो ओ ए डी कितना आ गया, 60 degrees। दैट इज इक्वल्स टू 90 माइनस 30। और ओ ए डी, अगर ओ ए डी 60 है तो और कौन सा 60 हुआ, क्या ये भी हुआ, यस सर। दैट इज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, क्योंकि ये भी तो इक्वल होंगे। सर डीसीबी भी हो जाएगा। अब तुम जेड ऐसे भी बना सकते हो, तो लेकिन यहाँ यहाँ वाले पे जब ये आ जाएगा तो ये निकाल लेंगे सी। सर एंगल डीसी तो सर एंगल सी भी लेकिन इसको इससे ले ले, ये दोनों क्यों इक्वल है, दैट इज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। तो बोलो ओ ए डी को किसके इक्वल लिखे, क्या ओ डी ए के, दैट इज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ये मुझे बताइए सोनल कि ओ ए डी और कौन सा एंगल अल्टरनेट है, आप बताइए। ओ ए डी किसके साथ अल्टरनेट है, सही है, दैट इज ओ सी बी एंड बोथ आर 60 डिग्री, क्योंकि ये जेड बना रहे हैं, ये ऐसा जेड बना रहे हैं। अगर ये 60 है तो ये भी 60 है, ऐसा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। प्रत्युष ये मुझे बताइए कि सर ओ डी ए किसका अल्टरनेट है, सर ओ बी सी। अच्छा ओसी ओ डी ए इज अल्टरनेट ऑफ ओ बी सी, क्योंकि ये अब ऐसा जेड बन रहा है, यस ओ बी सी, इट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। प्रत्युष क्या इस रेक्टेंगल में कुछ इक्विलेटरल्स भी आपको दिख रहे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल है या नहीं है, यस है। चलो ये पहला सवाल हो गया, पहला पार्ट आप दूसरे पार्ट पे आ जाए, सही। दूसरे पार्ट में क्या कहा गया है, दूसरे पार्ट में भी एक रेक्टेंगल है, अब वो कैसा है, 110 है। सर एक तो वर्टिकल अपोजिट क्या आपको फर्स्ट क्वेश्चन करना है और साथ में ये क्वेश्चन करना है, ये फिल करना है, फर्स्ट का बी भी करना है। फर्स्ट का भी करना हाँ, और ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, जिसको मैं मिटा देता हूँ। और फर्स्ट क्वेश्चन का ए एंड बी पार्ट बिल्कुल इसी तरीके से करो जैसे किया गया, आपको बड़ा पेपर दिया जाएगा। प्रॉपर्टी को हर एक चीज की रीजनिंग के साथ आप करिएगा। सेकंड में तुम्हें क्या, ये आ गया, ये कितना आ गया, नहीं सर ये तो हाँ।